अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और आज का शो है बहुत ही स्पेशल, जिसका नाम है सद्भाव की राह। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज की नींव को मजबूत करने में बेहद अहम है। आज हम बात करेंगे कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द की। ये कार्यक्रम आपके दिलों में शांति और भाईचारे की भावना जगाने के लिए है। हम सभी जानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कभी कभी अपनी राह भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सद्भाव और प्रेम की राह पर चलते हैं तो हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में एक अनोखा संतुलन और सुकून आता है। आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाएगी कि सद्भाव की राह पर चलने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज भी बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सद्भाव का असली मतलब क्या है। ये केवल अच्छे विचार या शब्दों तक सीमित नहीं है। सद्भाव का मतलब है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे की कठिनाइयों को समझना और हर इंसान की विशेषताओं का आदर करना। जब हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो पूरा समाज बदलता है। आज की दुनिया में जहां लोग जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि कम्युनल हार्मनी यानी के सांप्रदायिक सौहार्द का क्या महत्व है और हमें इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सांप्रदायिक सौहार्द का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ है विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय समूहों के बीच शांति, एकता और सद्भाव की भावना का निर्माण। ये हमारे समाज को एकजुट रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब समाज में भाईचारा होता है तो हर व्यक्ति अपने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर मानवता की भावना से जुड़ता है। चूँकि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता से ही है। जैसे कि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और न जाने कितने धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं। ये हमारे समाज की खूबसूरती है। लेकिन जब इन विविधताओं के बीच भेदभाव पैदा होता है तब समाज में असहमति और तनाव बढ़ता है। तो आगे हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, बताऊंगी आपको सारी की सारी बातें। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगी सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह के बारे में। असल में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह हर वर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास के बाकी पहलुओं के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन NFCH सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। NFCH की स्थापना असल में 1992 में सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की मदद करने और उनके पुनर्वास के लिए की गई थी। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना 19 फरवरी 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। अपने प्रोजेक्ट असिस्ट के तहत NFCH सांप्रदायिक, जातिगत, जातीय, अनाथ या बेसहारा हुए बच्चों को राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करना इसी के अंतर्गत आता है। तो आखिरकार सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं, हिंसा से प्रभावित अनाथ या निराश्रित बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिए दान जुटाना इसका कार्य है। लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाना, शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भी इसी के अंतर्गत आता है। सांप्रदायिक सौहार्द की अगर बात करें तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है अलग अलग धर्मों, जातियों, पंथों, लिंगों और पृष्ठभूमियों के लोगों का शांति और प्रेम से एक साथ रहना। ये विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और सद्भावना बनाने के बारे में है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित या उनसे प्रेरित सह अस्तित्व की नैतिकता को बढ़ावा देना है। इसे विभिन्न विश्वासों
और विचारों वाले विभिन्न समुदायों के बीच एक दूसरे और ब्रह्मांड के साथ एकजुटता स्थापित करने के रूप में परिभाषित भी किया जाता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो। सामाजिक स्थिति, जातीय, विश्वास, आस्था और लिंग भेद की परवाह किए बिना सद्भाव और पारस्परिक सम्मान के साथ रहना ही सांप्रदायिक सौहार्द के अंतर्गत आता है। असल में अगर इसके महत्व की बात करें तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का स्पेशल कार्यक्रम, जिसका नाम है सद्भाव की राह। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह, और इस विषय पर आज बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का महत्व क्या हो जाता है। असल में जैसे कि आपको मालूम ही है कि भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारे देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बेहद आवश्यक है। तो आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों है? असल में देश के भीतर एकता को प्रोत्साहित करना, ये विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के व्यक्तियों को एक एकीकृत राष्ट्र के नागरिक के रूप में पहचान बनाने का अवसर देता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। ये राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करता है, साथ ही भाईचारे और देशभक्ति के बंधन को भी मजबूत करता है। इससे सभी धर्मों के नागरिकों में सहिष्णुता का निर्माण करने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला वातावरण स्थापित भी किया जाता है। इसमें ऐसी परिस्थितियां बनाना शामिल हैं जो कि वाणिज्य और निवेश के लिए लाभकारी हो। भारत को बुराइयों से मुक्ति दिलाना, ये भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ भारत में विविधतापूर्ण जनसंख्या और संस्कृतियों के कारण सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है। लोगों, समुदायों, धार्मिक हस्तियों, नागरिक समाज समूहों और सरकार से सहयोग की आवश्यकता इस संदर्भ में है। तो असल में CHC सप्ताह, या मैं कहूँ झंडा दिवस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि 7 अगस्त 1992 को NFCH की कार्यकारी परिषद की बैठक में ये सुझाव दिया गया था कि फाउंडेशन द्वारा हर साल एक निधि जुटाने का सप्ताह मनाया जाना चाहिए। ये भी प्रस्ताव किया गया था कि निधि जुटाने का सप्ताह कौमी एकता सप्ताह के साथ मेल खाना चाहिए, जो हर साल 19 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। बात करें गांधी जी की, तो गांधी एकतावाद के वेदांत सिद्धांत में विश्वास किया करते थे। उनका मानना था कि सभी व्यक्ति एक ही सार्वभौमिक अस्तित्व के भीतर परस्पर जुड़े हुए हैं। सभी लोग मूल रूप से एक ही परिवार इकाई का हिस्सा है। अपने सच्चे स्व को खोजने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे की भलाई को अपना मानना चाहिए और सभी की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कामुक सुख और भौतिक संपत्तियां तर्क की रोशनी को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं के रूप में काम करती हैं। अपनी जागरूकता की कमी और आत्म केंद्रिता के कारण मनुष्य एकता की गहन अवधारणा से अलग हो जाता है। वहीं अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये दायित्व है कि वो भारत के सभी व्यक्तियों के बीच एकता और एकजुटता की भावना को प्रोत्साहित करे, चाहे वो धार्मिक, भाषाई या वर्गीय मतभेदों से परे हो। प्रस्तावना में बताए गए भाईचारे के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है। तो ऐसा कुछ उल्लेखित है संविधान के अनुच्छेद 51A में। चलिए जानते हैं कम्युनल हार्मनी आखिरकार क्यों जरूरी है। जैसे कि हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की महत्ता को समझना बेहद जरूरी है। जब समाज में भाईचारा और शांति होती है तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि आपने देखा होगा कि देश की प्रगति और विश्वास में भी वृद्धि होती है। जैसे समाज में शांति और एकता, जब समाज में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो आपसी सहयोग और शांति बढ़ जाती है। ये शांति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं अगर बात करें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, तो यहाँ पर भी कम्युनल हार्मनी
उतना ही जरूरी है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द समाज में स्थिरता प्रदान करता है, जो कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। वहीं अगर बात करें सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, तो यहाँ पर भी कम्युनल हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक दूसरे की संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करते हैं, तो हम वास्तव में भारतीयता की ताकत को महसूस करते हैं। असल में जब बात की जाती है सांप्रदायिक सौहार्द की, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कई विचार हैं, लेकिन मैं अभी एक विचार आपसे साझा करना चाहूंगी कि सांप्रदायिक सौहार्द केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की बुनियाद है। जब हम एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और सहयोग करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हम सिर्फ अपने समाज को नहीं, बल्कि अपने देश और पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। सही मायने में यही इंसानियत की असली पहचान होती है। अगर आप भी अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर। आप जा सकते हैं YouTube, Instagram, मेटा और एक्स पर। चारों प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही आसानी से हम आपको मिल जाने वाले हैं। बस आपको खोजना होगा अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, आज प्रोग्राम चल रहा है सद्भाव की राह और मैं हूँ आपके साथ वंशी। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। सद्भाव की शक्ति के बारे में बात करें तो सद्भाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये एक शक्ति है। जब हम आपस में सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाते हैं ना, तो ना हमारी केवल जिंदगी में शांति आती है, बल्कि समाज में भी सुख शांति का माहौल बनता है। तो आइए इस मौके पर मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी, जो हमें दिखाती है कि सद्भाव की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ दो परिवारों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। मेले में दोनों परिवारों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिला। शुरुआत में दोनों परिवार एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करना शुरू किया, जैसे एक साथ रंगोली सजाना, एक साथ खाना बनाना, उनकी पुरानी नफरत कम होने लगी। धीरे धीरे वे दोनों परिवार एक दूसरे के साथ हंसने लगे और जल्द ही वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जब सद्भाव की राह पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और समाज में भी सकारात्मक बदलाव आता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी शुरुआत हमारे दिलों के बीच प्यार और सम्मान का आधार बन सकती है? यही है सद्भाव का असली मतलब। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल वेज आपको बता देती हूँ, जिससे आप सद्भाव को फैलाने में या उसको स्प्रेड करने में आगे काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है सब्र और समझदारी रखना। हम सभी अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं से आते हैं और हर किसी की सोच भी अलग है। अगर एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करें और बिना किसी पूर्वाग्रह के बात करें, तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद ही हल हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे तरीके की, तो अपने भेदों का सम्मान करना, चाहे वो जाति, धर्म या भाषा हो। हर व्यक्ति की पहचान अलग होती है। हमें एक दूसरे के भेदों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक दूसरे के करीब लाता है। वहीं अगर बात करें तीसरे तरीके के बारे में, तो वो है सकारात्मक सोच रखना। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छा है और हमें उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उसकी बुराइयों के। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना सकते हैं, यानी पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलिए सद्भावना की राह पर कैसे चला जा सकता है, इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जाना कि आप प्रैक्टिकल किस तरीके से उसका कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, कुछ और भी छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, जिनको जानकर आप सद्भावना की राह पर चल सकते हैं। जैसे कि सद्भावना की सबसे पहली कड़ी है सहानुभूति और समझदारी।
जब हम एक दूसरे के दर्द और खुशी को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपने अंदर एक नई सोच विकसित करते हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हमें उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो किसी के दुख या परेशानियों को समझकर उसकी मदद करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे भिन्न है तो उसे तंग करने या आलोचना करने की बजाय उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। वहीं अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिविटी को फैलाएं। कैसे कर सकते हैं आप? अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करें और उसे समझने का प्रयास भी करें। अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें और हर छोटे अच्छे कार्य के लिए आभार व्यक्त करें। सद्भावना की राह पर चलने के लिए हमें सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग या लिंग से संबंधित हो। कैसे कर सकते हैं? समाज में भेदभाव को नकारें और हर व्यक्ति को समान अवसर दें। किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो किसी भी चीज पर आधारित हो। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं जो आपको सद्भावना की राह पर किस तरीके से चला जा सकता है इसके बारे में बता रही हैं। इसमें आगे चलकर अगर मैं बात करूं कुछ और स्टेप्स की, तो उसमें चौथा स्टेप आता है कि आपको दूसरों की मदद करनी है। जरूरतमंदों की आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी को खाना देना हो या किसी को पढ़ाई में मदद करना ही क्यों ना हो। जब भी किसी को आपकी मदद की जरूरत हो तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद जरूर करें। वहीं अगर बात करें संयम और शांति की, तो किसी भी विवाद या ऐसी स्थिति में शांत रहें और स्थिति को सुलझाने की कोशिश करें। इंस्टेंट प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सोच और संयम से काम लें। ऐसे में आप ना तो गलत डिसीजन ले पाएंगे और ठीक तरीके से अपनी विवेक के साथ आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, इसमें आत्म जागरूकता का भी उतना ही रोल है। किस तरीके से आप कर सकते हैं? अपनी गलतियों को स्वीकार सकते हैं और सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। अपने व्यवहार और शब्दों पर ध्यान दें ताकि वो दूसरों को प्रभावित ना करें। सद्भावना की राह पर चलने के लिए ये सबसे जरूरी हो जाता है, आत्म जागरूकता। वहीं अगर आप अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं सकारात्मक, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं आपको बता दूं। समाज में हर किसी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास भी करने होंगे, जैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेना या शांति से जुड़े अभियानों का समर्थन करना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट होते हैं, इनके जो आउटपुट होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कम्युनल हार्मनी की तरफ लेकर जाते हैं। कंपैशनेट कम्युनिकेशन यानी के सहानुभूतिपूर्वक संवाद करें, ये बहुत जरूरी है सद्भावना के लिए। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, अपनी का भी रखें। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो महसूस करें कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। वहीं मिलजुल कर काम करें, अपने समुदाय या कार्यस्थल में मिलकर कार्य करें और साझा लक्ष्यों के लिए प्रयास करें। किसी भी कार्य में दूसरों की मदद करें और टीम भावना को प्रोत्साहित करें। ये छोटे छोटे से तरीके आपको इतना अच्छा महसूस कराएंगे कि आप बाद में मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मुझसे जुड़ेंगे भी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि सद्भाव की राह पर हम किस तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि ये किताबों में पढ़ना या सुनने में बेहद अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीजों को अपनाकर किस तरीके से एक नव भारत का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रही हूँ। कार्यक्रम चल रहा है सद्भाव की राह और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। धैर्य और माफी देना भी सीखें। अगर कोई गलती करता है तो उसे आप माफ करने की कोशिश करें, क्योंकि हर किसी से गलतियां तो बिल्कुल हो सकती हैं, आपसे भी होती होंगी। अपनी नफरत और गुस्से को छोड़कर शांति से काम लें, क्योंकि यही आपको सद्भावना की राह पर चलने के लिए सबसे पहला स्टेप माना जाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके भीतर की सोच और दृष्टिकोण को एक रास्ता मिलता है, एक बदलाव मिलता है। जब हम अपने दिल में प्यार और समझदारी का भाव रखते हैं ना, तो ये समाज में शांति और संतुलन की ओर एक कदम बढ़ाता है। ये केवल बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से ही संभव है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ।
तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक हम बनाते हैं सद्भावना सौहार्द सप्ताह। तो आखिरकार सद्भावना की राह पर चलकर हम किस मुकाम तक जा सकते हैं, या भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको बता दूं, ये केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि समाज और देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकता है। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी और हर छोटे प्रयास का बड़ा प्रभाव होता है। सद्भावना का मतलब है एक दूसरे के साथ सम्मान और प्यार के साथ रहना, और यही जब एक वैश्विक दृष्टिकोण बन जाता है तो हम कई बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि सामाजिक एकता और सामूहिक शक्ति। इससे भारत में बदलाव जो आएंगे वो होंगे कुछ ऐसे जिससे सांप्रदायिक हिंसा और असहमति कम होगी और हर वर्ग और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पसंद करेंगे। वहीं अगर दुनिया में बदलाव की बात करें तो दुनिया में विभिन्न देशों के बीच भी आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा और राष्ट्रों के बीच शांति और स्थिरता बढ़ेगी, जिससे युद्ध और संघर्षों में कमी आ सकती है। शांति और समझ का वातावरण भी डेवलप होगा अगर हम सद्भावना की राह पर चलते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के हर कोने में शांति और सद्भाव फैलाने से आंतरिक कलह और संघर्षों को हल किया जा सकता है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सकते हैं। वहीं अगर बात करें दुनिया में किस तरीके के बदलाव आएंगे अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द को अपनाते हैं, सद्भाव को अपनाते हैं, तो दुनिया के विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच युद्धों और तनावों में कमी आएगी। जब राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग होगा तो दुनिया अधिक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बन सकती है। वहीं सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करें तो भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलेगा। गरीब और वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के प्रयासों को बल मिलेगा और ये आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करेगा। दुनिया में बदलाव किस तरीके से आएगा? सद्भावना के साथ दुनिया भर में समृद्धि और गरीबी की खाई को पाटा जा सकता है। हर व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का समान अवसर भी मिलेगा, जिससे एक समान और बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। वहीं अगर बात करें कि और क्या बदलाव होंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति के संदर्भ में भी सद्भावना की राह बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और लोग मानसिक शांति और खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। ये समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा भी देगा। वहीं अगर बात करें दुनिया में बदलाव की, तो जब दुनिया भर में लोग अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देंगे और एक दूसरे को सम्मान देंगे तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और दुनिया भर में खुशहाल वातावरण बनेगा। शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि भी आएगी और जब शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि आएगी तो भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनने में भी मदद मिलेगी और हमारे समाज में जागरूकता और समझदारी भी बढ़ेगी। वैश्विक जागरूकता की बात करें तो शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने से दुनिया में बड़ी समस्याओं जैसे कि पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य संकट और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी, जिससे वैश्विक प्रयासों में गति मिल सकती है। पर्यावरण की रक्षा के संदर्भ में बात करें तो सद्भावना केवल मानवता के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी और उसके संसाधनों के लिए भी है। जब हम दुनिया को एकजुट होकर देखेंगे तो हमें ये समझ आता है कि हमारे ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत में पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और हम अपनी प्राकृतिक धरोहर और संसाधनों की रक्षा करने के लिए सामूहिक प्रयास कर सकेंगे। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो अगर पूरी दुनिया में सद्भावना का माहौल बनेगा तो हम मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर सकते हैं और पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम सद्भावना की राह पर चलने का निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव हम इससे ला सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और वैश्विक रूप से एक बेहतर भविष्य की दिशा में ले जाता है। तो आप भी जाना चाहते होंगे ना बेहतर भविष्य की दिशा में? तो चलिए हम साथ में चलते हैं
सांप्रदायिक सद्भावना के साथ। भारत के भीतर सद्भावना की राह पर चलकर हम अपनी संस्कृति और विविधता को और मजबूत कर सकते हैं और दुनिया भर में ये रास्ता शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। अगर हर व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाए तो हम एक सकारात्मक और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। सद्भावना की राह पर चलकर हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरीके से सद्भाव की राह पर चलकर आप किस किस मुकाम तक जा सकते हैं और किस तरीके से भारत के साथ साथ दुनिया में इतने अनोखे और अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। सद्भावना और सौहार्द सप्ताह ने वैश्विक स्तर पर शांति, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब हम एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आते हैं और भेदभाव को समाप्त करते हैं तो समाज में शांति का वातावरण बनता है। ये सप्ताह एक ऐसा अवसर है जो हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी विविधताओं को एक ताकत के रूप में देखना चाहिए और केवल इसी तरह हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भारत में सद्भावना सप्ताह का आरंभ जहां 1992 में हुआ था, वहीं अब ये विचार वैश्विक रूप से फैल चुका है। इसने दुनिया भर में सद्भावना, शांति और सौहार्द की आवश्यकता को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आज से ही अपने छोटे छोटे प्रयासों से सद्भाव की राह पर चलने की शुरुआत करें। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सद्भाव की राह पर चलते रहें और यूं ही सुनते रहें अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।